प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके फंक्शन का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में यदि आपको याद हो तो हम चर्चा करेंगे आपके रेंज, डोमेन और को डोमेन के ऊपर, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के में बच्चों हमारी 3 मुख्य उद्देश्य रहेंगे, डोमेन, रेंज और को डोमेन को पता करना, ठीक है। और आपको यदि याद हो तो डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांत। रेंज क्या होता है बच्चों? आपका परिसर। और को डोमेन क्या होता है? सह प्रांत, ठीक है। को डोमेन क्या होता है? सह प्रांत। आज की हमारी बच्चों ये मुख्य चर्चा इन 3 टॉपिक के ऊपर ही रहेगी। एक्स्ट्रा आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे इनके अलावा। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, यदि रेंज और डोमेन आप सीख जाते हो तो फंक्शन की कुछ क्वालिटीज के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो वो चीज़ आनी जरूरी है रेंज डोमेन के ऊपर, क्योंकि बच्चों आगे के बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपकी रेंज और डोमेन के ऊपर डिपेंड करते हैं फंक्शन की। अब वो टॉपिक क्लियर होनी जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डोमेन। तो बच्चों यदि आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो तो मैंने आपको डोमेन के बारे में कुछ बताया था। मैंने ये कहा था भी कोई भी फंक्शन होता है बच्चों, उसके अंदर जो जो वैल्यू मैं रख सकता हूँ एक्स की, रियल नंबर, जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास रिजल्ट भी रियल नंबर आई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल से एक फंक्शन ले रहा हूँ भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये एक फलन है, ठीक है। अब आप ये सोचिए भी जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग रियल नंबर रखूँगा तो मेरे पास रिजल्ट में भी क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है उसके ऊपर क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ पे x की जगह नहीं रख सकता हूँ? ये सोचना है सिर्फ हमें बच्चों, सिर्फ ये सोचना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ x की जगह नहीं रख सकता हूँ। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए आपको सर पता कैसे चले? तो बच्चों आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी थी। मैंने कहा था भाई देखो इमेजिनरी में सिर्फ इन्हें मानते हैं हम, जो काल्पनिक संख्याएं होती है यानी जिनको हम वास्तविक संख्याओं के अंदर नहीं मानते, वो केवल 2 तरीके की संख्या मानते हैं। नंबर एक आपको रूट के अंदर क्या दिख जाए? माइनस। नंबर 1 आपको रूट के अंदर क्या दिख जाए? माइनस। यदि क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आप x की वैल्यू यूज करने पर आपके पास रूट के अंदर माइनस साइन जनरेट हो रहा है तो आप उस वैल्यू को मत रखो, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि यदि आपके पास x की वैल्यू पुट करने पर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो तो उन दोनों वैल्यू को मत रखो। इनके अलावा जो भी बची हुई वैल्यू वो सब की सब आपकी क्या होगी? रिजल्ट के अकॉर्डिंग। पता चल गया होगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं और थोड़ा समझने की और कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो और कुछ बच्चों एग्जांपल लेते हैं। जैसे कुछ फंक्शन ऐसा आ गया एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, कुछ ऐसा। अब कल तो मैंने आपको जो फंक्शन करवाए थे वो सिंपल थे। आज थोड़े से अलग टाइप के फंक्शंस के ऊपर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। भाई ये नहीं कि सिर्फ सिंपल से फंक्शन होगा, फंक्शन बेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, हमें उन सभी के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, ओके। तो ये एक फंक्शन है मान लीजिए। अब आप खुद एक बार सोचिए भाई क्या मैं यहाँ पर x की जगह कोई भी मान रख दूँ? एक बार ये सोचो कि क्या मैं यहाँ पर x की जगह कोई भी मान रख दूँ तो चलेगा क्या? तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो मैंने कहा था मुझे 2 कंडीशन देखनी है। नंबर 1 रूट के अंदर नेगेटिव साइन, लेकिन यदि मैं जब इस क्वेश्चन को देखूँगा तो मुझे इसके ऊपर कहीं भी रूट लगा हुआ दिखाई दे नहीं रहे। इससे क्या रिजल्ट बनेगा कि इसका मतलब ये हो गया कि रूट वाली प्रॉब्लम अब हमारे लिए नहीं है। यानी हम कोई भी वैल्यू रखें जब रूट ही नहीं है तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन जनरेट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा था प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब आप सब जानते हो प्लस माइनस इन्फिनिटी बनता है जब 1 के डिवाइड में क्या आ जाए? 0। तो इसका मतलब हमें कौन सी वैल्यू नहीं लेनी? वो वैल्यू नहीं लेनी जिनके ऊपर ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 की। बात समझ आई? याद रखना इन्फिनिटी कब बनता है? जब डिवाइड में 0 बन जाए और रूट हो तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन यानी वो वैल्यू माइनस की हो जाए। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 1, ठीक है। कुछ ऐसे
तो x की कौन कौन सी वैल्यू पर ये 0 होता है? 4 और -1, यानी मुझे ये दो वैल्यू यहाँ पर नहीं चाहिए। बात समझ आई? मुझे ये दो वैल्यू यहाँ पर नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इसका जो डोमेन यानी जो इसका प्रांत होगा वो होगा रियल नंबर से। यदि मैं -1 और 4 को हटा देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, तो उस कंडीशन में बच्चों जो रिजल्ट बचेगा वो इसका क्या होगा? डोमेन। आराम से देखो, बात समझ आई या नहीं, क्लियर हुई या नहीं हुई? एक मिनट देखो। बात दिमाग में बैठे नहीं बैठे? लेकिन बच्चों अब बात एक छोटी सी और, कि यदि इसके ऊपर रूट होता तो क्या डोमेन यही रहता? तब बेटा डोमेन ये नहीं रहता, डोमेन चेंज हो जाता। और उसको समझने के लिए भी क्या होगा, तो आपके लिए एक मेथड है बच्चों सिंपल सा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? वेवी कर्व मेथड। ये बेटा आगे भी आपके काम आएगा, याद रखना है कि वेवी कर्व मेथड क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, कि जब आपके पास जैसे मान लो यही मैंने इक्वेशन ली थी कि x² - 4x - 3 था ना, सॉरी -3x, या चलो +3 कर दो, ये कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, मुझे वेवी कर्व मेथड क्या बताएगा? मुझे यानी ये पता करना हो कि वो कौन सी वैल्यू है जिनके लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो, और कौन सी वैल्यू है जिनके लिए ऑलवेज लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा। तो कैसे निकालूं? अब बच्चों एक ही चीज़ ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई आप वैल्यू रखते जाओ, तो बेटा ऐसे तो कोई एंड ही नहीं होगा ना वैल्यू का। भाई यदि मैं लगातार अलग अलग मान रखता जाता हूँ x का कोई ना कोई, तो कहाँ तक रखूँ फिर? कहाँ तक एंड होगा? एंड तो नहीं है। क्लियर? तो इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा? वेवी कर्व मेथड। क्या इसका बेसिकली मीनिंग है, अब आपको बढ़िया तरीके से समझना है, क्योंकि आगे जब हम उसके और टफ क्वेश्चन करेंगे, तो रेंज और डोमेन के क्वेश्चन समाप्त तो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। पहले हमें उनको भी पढ़ना है, फिर उसके उनके भी रेंज और डोमेन पता करनी है, और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के भी रेंज और डोमेन करेंगे। तो फिलहाल ये मान के चलिए रेंज और डोमेन अभी लगभग आगे के 10 लेक्चर कम से कम यदि ढंग से करें। भाई यदि ऐसे ही काम चलाना है तो 1-2 लेक्चर ही काफ़ी है, लेकिन एक चीज़ को ढंग से समझे तो लगभग मिनिमम नेक्स्ट जो 10 लेक्चर्स होंगे आपके, वो रेंज और डोमेन उनमें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 10 लेक्चर में अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से मान के चलिए। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लो, 0। तो x = 3 and 1, x = 3 and 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप एक रियल नंबर लाइन बनाओगे। इसको क्या नाम दिया बच्चों हमने? रियल नंबर लाइन। ठीक है, छोटी क्लास में भी आपने नाम दिया होगा, यानी वास्तविक संख्या रेखा। क्या नाम दिया बच्चों मैंने इसको? वास्तविक संख्या रेखा नाम दिया मैंने इसको। देखो, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके ऊपर 1 और 3 लिख दो। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले 3 लिखेंगे बाद में 1 लिखेंगे, तो बेटा वो गलत बात है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन आप देख सकते हो, यदि आप RHS साइड में जाओगे तो बढ़ोगे, LHS में होगे तो घटेगा। ठीक है, ये याद रखना। अब तो आप ये देखो कि इस लाइन को हमने टोटल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। एक पार्ट हो गया -∞ to 1, एक हो गया 1 to 3, और एक हो गया 3 to +∞। ओके, बात समझ आ रही है बच्चों? नहीं आ रही? चलो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे शायद लग रहा है कि आपके कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आराम से बच्चों सोचिए। मुझे वो 2 कंडीशन पता करनी है। चलो एक साथ ही मैं बता रहा हूँ, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल 0। क्योंकि जब ये रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाती है तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि वो कहाँ ग्रेटर है कहाँ लेस है। ठीक है, 0 से। तो अब बच्चों इसको आराम से समझने की कोशिश करो। भाई सबसे पहले क्या होगा, चाहे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो,
ठीक है, यानी x की कितनी पावर हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि हम उसे सोल्व करके x की वैल्यू पता करेंगे जितनी भी है। कर ली, उसके बाद उनको क्या करो, रियल नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो, जो मैंने यहाँ किया है, देख सकते हो ना, ये जो आपकी रियल नंबर लाइन है उसके ऊपर प्लॉट कर दिया। तो सबसे पहले ये देखो कि आपके जो रियल नंबर लाइन है उसके आपके पास कितने पार्ट हो गए, उसके हो गए 3। पहले हो गया माइनस अनंत से 1, फिर हो गया 1 से 3, फिर हो गया 3 से अनंत। अब आप क्या करो, यहाँ से इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू जिसके लिए आपके लिए कैलकुलेशन कीजिए वो यहाँ रख दो। तो जब मैं मान लेता हूँ इनके बीच सबसे अच्छी वैल्यू मेरे हिसाब से 0 रहेगी। इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू, इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू रखो, क्या आएगा, 0 रखूँगा तो ये होगा 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी जो रिजल्ट है वो मेरे पास आएगा पॉजिटिव। बस समझ आई। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ क्या, कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि भी आप 1 से इधर आ जाओ, यानी 1 से माइनस अनंत के बीच जो भी वैल्यू होती है, यानी माइनस का 0.9 लिख लो, माइनस का 0.9 ले लो, 0.5 ले लो, 1/2 जैसे 2/4 या -2 -3 -4, आप कुछ भी रख के देखो, माइनस का कुछ भी रख के देखो उधर 1 से उस साइड, आपके पास बच्चों जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब मैं 1 से 3 के बीच जब रखूँ, 1 से 3 के बीच की सबसे इजी वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। तो देखो जो x माइनस 3 x माइनस 1 2 रखूँगा, 2 माइनस 3 2 माइनस 1 -1 इंटू 1 क्या आया, -1। इससे बच्चों रिजल्ट ये बन जाता है कि इसके बीच में चाहे मैं कोई भी मान ले लूँ, 1 से लेकर 1 को नहीं इंक्लूड करना, 1 और 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, इनके बीच की वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि इनके ऊपर तो 0 है, इनके ऊपर तो साइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 1 और 3 के ऊपर तो ये क्या है 0, तो इनके बीच का मान लेना है। कुछ बच्चा ये सोच रहा हो सर मैं 1 ले लूँ, तो कोई कहेगा मैं 3 ले लूँ, तो बच्चों ऐसे बातें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 1 और 3 लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप 1 और 3 पे तो ये 0 है, फिर उसको लेने का क्या फ़ायदा, हमें साइन चेक करना है इंटरवल के अंदर, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो इसमें नेगेटिव 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू 4 ले लो तो हो जाएगा 4 माइनस 3 4 माइनस 1 1 इंटू 3 प्लस का है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा किसका रहेगा, प्लस का। तो बच्चों ये प्रोसेस यदि समझ आ जाती है तो आप रेंज और डोमेन में कुछ हद तक हमारी हेल्प कर सकोगे। एक बार देखो इसको, ये जो आपका वेवी कर्व मेथड है, इसमें क्या होता है कि जब बच्चों देखो सिंपल इक्वेशन आती है वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, सिंपल कंडीशन आती है वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाती है या डिवाइड में और विद रूट हो तो वहाँ पे हमें एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि वो 0 नहीं हो और रूट के अंदर नेगेटिव साइन जनरेट ना हो। और नेगेटिव साइन बच्चों कई जगह होता है जो जनरेट बन हो सकता है, कई इक्वेशन ऐसी होंगी जहाँ पे वो जनरेट होगा, कईयों पे नहीं भी हो। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये रखोगे कि जो वेवी कर्व मेथड है यदि उस पर आप स्ट्रोंगली पकड़ है आपकी, स्ट्रॉन्ग है आपका टॉपिक, तो मान के चलो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। कैसे, तो आप देख सकते हो भाई, अब ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो -∞ टू 1 के अंदर है पॉजिटिव, 1 to 3 के अंदर है नेगेटिव, एंड 3 to ∞ के अंदर है पॉजिटिव। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट जो इन पे लगाया है स्मॉल ब्रैकेट, वो ये जनरेट बता रहा है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 और 3 को मैंने शामिल नहीं किया। याद रखना आप बच्चों, इंटरवल मैंने आपको जब सेट बताया था तब मेरा बताया हुआ आपको कि जो इंटरवल होता है, जो उसके ऊपर छोटा ब्रैकेट होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट वाली वैल्यू उसके अंदर नहीं आएगी। बड़ा ब्रैकेट चीज लगाओगे तो वो वैल्यू उसके अंदर आती है। तो यहाँ पे 3 और 1 शामिल नहीं हो रहा है, सिर्फ इन दोनों के बीच की वैल्यू है। और यदि बड़ा ब्रैकेट लगा देता तो यानी दोनों के दोनों आ जाती। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। तो अब बच्चों देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यदि बन जाते हैं तो देखो, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि यदि मान लो मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसे लिख दूँ सीधा, और एक ये सीधा, ये 2 केस।
अब इन दोनों कंडीशन में आपको इसका डोमेन बताना हो। आपको इसका क्या बताना हो बच्चों? डोमेन। तो कैसे बताओगे भाई? आपको इसका डोमेन बताना हो, कैसे बताओगे? तो सबसे पहले देखो मुझे क्या क्या शामिल नहीं करना। रूट के अंदर नेगेटिव साइन, यानी ये नहीं आना चाहिए, पता चल गया? यानी ये इंटरवल नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच से मैं कुछ भी उठाऊंगा तो ये रूट के अंदर नेगेटिव साइन जनरेट करके देगा। अब देखो पता चल गया नहीं चल गया? ऐसे बच्चों आपको पता करना है। वैल्यू नहीं रखते जाना कि अलग अलग वैल्यू रखते जो काम चलता जाएगा, वो नहीं कर सकते। हमें पता करना है साइन का नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके लिए अलग अलग मेथड होंगे। तो हमने सबसे पहले आज पढ़ा है वेवी कर्व मेथड, ओके। हाँ, लेकिन डिवाइड में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? डिवाइड में आने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर मैं जीरो भी शामिल नहीं करूँगा। तो जीरो शामिल नहीं करूँ तो ये इंटरवल सही है, यानी से मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यानी -∞ to 1 यूनियन कर दो इनका 3 ∞। ये बच्चों इसका डोमेन होगा। देखो कितना सिंपल सा टॉपिक है, कितना इजी है। लेकिन हाँ, इसके बेसिक फंडे बच्चों आपके क्लियर होने जरूरी है। यदि बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे तो मान के चलो आपके कोई ना कोई तो डाउट रहेगा पक्का। हाँ, यदि बेसिकली आपको एक एक टॉपिक कवर है, एक एक बात आपके दिमाग में, तो फिर देख लो डोमेन कितना इजी है। तो इस पर सबसे पहला काम क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो, फैक्टराइजेशन मेथड करके वैल्यू पता करो जहाँ पे जीरो है, इस पे लिख दो। इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू उठाओ, सारी नहीं, कोई भी एक जो इजी कैलकुलेट कर सके आपके लिए, ये यहाँ पे रख के पता कर लो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैंने देख लिया, ठीक है, पॉजिटिव थी, मुझे सिर्फ वो लेना था, इक्वल जीरो नहीं लेना। तो छोटा ब्रैकेट लगा दो, जीरो है तो बड़ा लगा दो, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ये 1 के डिवाइड में नहीं है बच्चों, ये 1 के डिवाइड में नहीं है। तो यानी नीचे वाला जो जीरो है वो लिया जा सकता है, क्योंकि रूट के अंदर जीरो बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो, और जीरो तो एक रियल नंबर है। भाई मैंने इसके अंदर जीरो नहीं लिया क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी का मैं ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाता। एक फंक्शन ग्राफ तो बना पाऊँ तभी तो फंक्शन बनेगा। हाँ, बाकी तो एक और बात है, लेकिन ग्राफ तो बनना चाहिए ना, उसको दर्शाना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो लिया जा सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा? -∞ to 1, बड़ा ब्रैकेट आएगा इस बार, और 3 to ∞। 1 और 3 लेने का रीज़न ये हो गया क्योंकि यहाँ पे जीरो बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जीरो बने तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि रूट के अंदर नीचे जीरो आ जाता है, 1/0 इन्फिनिटी। तो बच्चों आराम से इसको देखो, जो वेवी कर्व मेथड है वो समझ आया नहीं है, क्योंकि बच्चों देखो सिंपल सी बात है, वेवी कर्व मेथड है ना जरूरी है। आगे आपके 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और आगे के और क्वेश्चन करेंगे ड्रेनेज डोमेन के, वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सारे, ठीक है, बेटर ऑप्शन रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देख बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बच्चों हम करके देखते हैं वेवी कर्व मेथड का ही। चलो आपको एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूं, समझो। यदि कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए बच्चों, ये लीजिए, तो यदि ऐसा फंक्शन आ जाए तो क्या करोगे? अब बताओ, x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो? आराम से सोचो, बताओ। तो यहाँ पे x की जगह आपके पास जैसे फंक्शन, लेकिन अंदर साइन स्क्वायर है, साइन x है। तो बच्चों वैल्यू पुट करते वक्त एक बात आपको स्पेशली याद रखनी है, साइन की, ठीक है। x तो रखना है, लेकिन साइन के ऊपर डिपेंड कर दिया है मैंने आपका। अब आपको क्वेश्चन देखने में कई बच्चों को डर लग रहा होगा कि हाँ सर ये टफ है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन तो मज़ेदार होने चाहिए ना। ये तो नहीं ये सिंपल सा क्वेश्चन देखते ही रिजल्ट पता चल जाए, तो क्या मज़ा है। चलो दिमाग लगाते हैं इसके ऊपर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं कि sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x के टुकड़े करूँगा 2 sin x माइनस sin x प्लस 2, तो ये कुछ ऐसा अब नहीं बन जाएगा क्या? sin x
-2 इक्वल टू 0 लेकर एंड sin x माइनस 1। तो क्या sin x इक्वल टू 2, एक तो ये बनेगा और एक 1। लेकिन बच्चों आप खुद जानते हो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो sin x की वैल्यू जो बच्चों आप क्या जानते हो भाई, मैं यहाँ पे -1 to 1 के बीच ही लेके चलूँगा, ठीक है भाई। ये sin x की वैल्यू 1 हो तो ये क्या होगा 0, sin x की वैल्यू क्या हो 1 हो तो ये क्या होगा 0, ठीक है। लेकिन बच्चों खुद आप सोचो कि यदि sin x, देखो ये इक्वेशन क्या है कि sin x -2, बच्चों इसके एक बार इक्वेशन के ऊपर फोकस करो, वे भी करो मेथड से ही मुझे समझ आ जाएगी हमें कि ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी या नहीं होगी। सबसे पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो sin x -2 है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा या नहीं होगा, सबसे पहले ये बताओ, होगा ना भाई। sin x -2 ऑलवेज नेगेटिव है, क्लियर है, बात समझ आ गई। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों यदि आपको याद हो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये बताया, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको ये क्लियरली बताया था कि साइन जो होता है उसकी वैल्यू होती है -1 to +1, ये आपका साइन है। तो यदि इससे -2 करूँ, चाहे मैं कोई भी वैल्यू लेकर -2 करूँ, नेगेटिव रिजल्ट आएगा पक्का। तो अब सिर्फ एक बात है कि या तो ये नेगेटिव हो तो अंदर पॉजिटिव बन जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ से एक बात और पता चल रही है कि इस इंटरवल के बीच की मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ साइन के लिए, साइन के लिए ले रहा हूँ, तो ये भी हमेशा क्या बनेगा, यानी माइनस माइनस प्लस। आई बात समझ में। तो इससे बच्चों मैं क्लियरली ये रिजल्ट बना सकता हूँ कि मैं चाहे यहाँ पर साइन की वैल्यू कुछ भी रखूँ, साइन की वैल्यू कुछ भी रखूँ, ये हमेशा अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 ही रहेगी। बात समझ आई या नहीं। ये जो मैंने फैक्टर किए कि sin x -2 और ये जो sin x -1 है, भाई देखो तो कभी ये तो कभी तो देखो कभी 0 होगा ही नहीं, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं कि sin x कभी भी 2 नहीं होगा, तो ये ऑलवेज लेस इक्वल 0 है, ठीक है। और जो ये वैल्यू है sin x -1 वो भी लेस इक्वल 0 होगी, क्यों कि साइन की वैल्यू ऑलवेज लेस इक्वल 1 होती है, ठीक है भाई। मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि sin x इज ऑलवेज लेस इक्वल 1 इस साइड आएगा, देन sin x -1 इज ऑलवेज लेस इक्वल 0, यानी नेगेटिव माइनस माइनस प्लस। यानी बच्चों यहाँ पे मैं साइन की वैल्यू कुछ भी रखूँ, मेरे पास रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी अंदर वाली वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 है। इसका मतलब स्पष्ट है, जो इसका डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा R, यानी मैं यहाँ पर कुछ भी रखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप x की जगह कोई भी मान रख के देख लो, कोई भी प्लस माइनस कुछ भी रख के देखो, जो रिजल्ट बच्चों आपके पास आएगा वो हमेशा रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही जनरेट करेगा, ठीक है। हाँ, यदि ये डिवाइड में होता तो मैं वो सारी वैल्यू को बाहर निकाल देता जहाँ पे ये 1 होता है। अब ये sin x 1 कहाँ होता है, आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक हमने सोल्व किया 3rd चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बच्चों अब बताइए जो आपको वेव कर्व मेथड है वो, या डोमेन के बारे में जितनी भी और बातें बताइए वो सारी समझ आई या नहीं आई। तो बच्चों मैं आज डोमेन टॉपिक को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। एक बार अलग अलग फंक्शन का डोमेन हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक बार जो सिंपल फंक्शन होते हैं उनका डोमेन यही समाप्त कर रहा हूँ। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आता है तो पूछिए। तो डोमेन समाप्त हुआ बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा रेंज और कोडोमेन के ऊपर, और उनके बाद आगे फंक्शन की जो अलग अलग क्वालिटी है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उनके ऊपर चर्चा होगी, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए टेक केयर।